शांति। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पावर लाइन अकेडमी में। और आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। हमने हमारे लास्ट वीडियो में पढ़ा था एसिड्स क्या होते हैं और उसके बाद हमने देखा था कि एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, मतलब अलग अलग तरीके के मेटल्स और कार्बोनेट्स इन सभी के साथ रिएक्ट करने पर एसिड क्या रिएक्शंस फॉर्म करते हैं। इसी के साथ आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिस के बारे में। बेसिस जिसे हिंदी में कहा जाता है क्षार। तो हमने पढ़ा था एसिड जो होते हैं टेस्ट में खट्टे होते हैं। एसिड्स में जनरली क्या होता है, हाइड्रोजन आयन होता है। एसिड कोरोसिव होते हैं, हार्मफुल होते हैं। अगर ये किसी पदार्थ पे गिरते हैं तो उसे जलाने की कैपेसिटी रखते हैं। और कुछ एसिड्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें खाया जा सकता है। एसिड्स वो होते हैं जिसका पीएच वैल्यू 7 से कम होता है। और इसी के साथ साथ एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड में, रेड जैसे कि खतरे का साइन होता है, तो एसिड क्या है, डेंजरस है ना। तो यहाँ से आप याद रख लीजिएगा कि ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करने का काम कौन करते हैं, एसिड करते हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिस के बारे में जो एसिड से बिल्कुल अपोजिट होते हैं। तो हमारे जो बेसिस होते हैं ये जब पानी में डिसोसिएट किए जाते हैं तो ये ज्यादा से ज्यादा मात्रा में OH मतलब कि हाइड्रोक्साइड आयंस को रिलीज करते हैं। फिर से सुन लीजिए, बेसिस वो केमिकल्स होते हैं जो पानी में डिसोसिएट करने के बाद ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव आयंस को डिसोसिएट करते हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे जितने भी बेसिस होते हैं जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनके साथ हमेशा आप OH का यूज करते हो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, तो ये सभी जो आपके OH आयंस के साथ जुड़कर केमिकल फॉर्म हो रहे हैं ये जनरली आपके बेसिस के कैटेगरी में आते हैं। बेसिस क्या होते हैं, तो बेसिस टेस्ट में बिटर मतलब कि कड़वे होते हैं, इन्हें आप खा नहीं सकते, बहुत ज्यादा कड़वे लगते हैं। इसी के साथ ये फोमी होते हैं। फोमी का मतलब होता है कि ये झाग बनाते हैं। फोमी और सोपी, चिकने, साबुन की तरह होते हैं। तो बेस कड़वे होते हैं, इसके साथ साथ ये झाग बनाते हैं और साबुन की तरह चिकने होते हैं। बेसिस लिटमस पेपर को रेड से ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। तो बेसिस लिटमस पेपर को रेड से ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। और इसी के साथ साथ बेसिस का जो पीएच वैल्यू होता है वो हमेशा 7 से ज्यादा होता है। पीएच वैल्यू बेसिस का हमेशा 7 से ज्यादा होता है। इसका मतलब इनका पीएच वैल्यू 8, 9, 10, 11, 12 और 13 से लेकर 14 तक हो सकता है। इसीलिए हमने देखा था कि बेसिस में जिसका जितना ज्यादा पीएच वैल्यू होगा ये उतने ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होंगे और जितना पीएच वैल्यू कम होगा उतने ही ये वीक बेस होंगे। जनरली बेसिस जो होते हैं ये कोरोसिव नहीं होते, इनसे कोई जलन नहीं मचती है और ये सोपी झाग की तरह होते हैं, साबुन के तरह होते हैं ये। ओके, तो सबसे पहले जो हमारी बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टी है इसमें हम देखेंगे कि जब बेसिस नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या इक्वेशन फॉर्म होती है। तो जनरल सी चीज है कि जब कोई भी बेसिस नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स के साथ किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं तो ये बनाते हैं मेटल सॉल्ट और वाटर इसमें से रिलीज हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिए, जैसे कि हमने बेस लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब नॉन मेटालिक ऑक्साइड जैसे कि हम ले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जब ये इसके साथ रिएक्ट करता है तो ये बना लेता है मेटल सॉल्ट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और यहीं पर वाटर H2O अलग हो जाता है। तो जनरल सी बात है कि जब भी कोई बेस किसी नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो अपना खुद का एक मेटल सॉल्ट क्रिएट करेगा और वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें से अलग हो जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एल्कली बेसिस। एल्कली बेसिस क्या होते हैं, तो एल्कली बेसिस वो बेसिस होते हैं जो आसानी से पानी में मिक्स हो जाते हैं, जो पानी में इजीली डिसोसिएट किए जा सकते हैं। तो एल्कली बेसिस में हमारे बेसिस जो आते हैं वो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड,
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और इसके साथ साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी हमारे एल्कली बेसिस होते हैं जो इजीली पानी में डिसॉल्व किए जा सकते हैं। तो जनरल सी बहुत सिंपल बात है कि एल्कली बेसिस वो बेसिस होते हैं जो इजीली पानी में, वाटर में डिसॉल्व किए जा सकते हो। ओके,